इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है। ठीक है। तो सपोज करो अपना ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ये हो गया एक्स और ये वाई एक्सिस। ठीक है। और कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रही है। यानी ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये थीटा एंगल बना रही है, ये जो थीटा है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। तो ये जो थीटा एंगल है इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, और ये मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होगा। ठीक है। जो भी एंगल हम लेंगे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये जो लाइन है इस लाइन का जो स्लोप होगा ये इक्वल होता है tan थीटा के। यानी ये जो एंगल है उसका अगर हम tan ले लें, टेंजेंट ले लें, तो ये tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वही इस लाइन का स्लोप होता है। और जो स्लोप होता है इसको हम जनरली m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये रिप्रेजेंटेड बाई m, m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ पर m इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। ठीक है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है ये इक्वल होता है tan थीटा के। ठीक है। एक और नेक्स्ट, एक स्लोप का मीनिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं कि किसी भी लाइन का स्लोप बताता क्या है। ठीक है। तो स्लोप का जो मीनिंग है, स्लोप जनरली किसी भी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन बताता है। ठीक है। ये जो स्लोप है ये लाइन का डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। कि यानी ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में है। जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन है ऐसे हो सकती है, एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल बना सकती है, या फिर कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, एक्स एक्सिस से ये एंगल और ज़्यादा बनाई, या फिर कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस से और ज़्यादा एंगल बना रही है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस लाइन का हम डायरेक्शन चेक करें कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में लाइन है। तो जो स्लोप है किसी भी लाइन का वो उस लाइन का डायरेक्शन बताता है, यानी वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है। ठीक है। तो ये हो गया स्लोप किसी। तो ये जो फार्मूला है बस ये याद रखना है। और ये जो थीटा है इसको भी ध्यान रखना है कि थीटा कहाँ से हमें लेना है। थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा है तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है ये इक्वल हो जाता है tan थीटा के। ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स वाई ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, और ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा m इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। यानी इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है ये इक्वल हो गया 1/√3 के। ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था। एक मान लो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ है। ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है और ये इधर से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उससे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो ये एंगल होगा अपना, ये थीटा होगा। तो यहाँ पर अगर थीटा निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 180 होता है, ये 40 है, यानी कितना बन जाएगा 180 माइनस 45, 135 डिग्री। ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा
तो कितना हो जाएगा, एम इक्वल टू टेन 135 डिग्री। टेन 135 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा ये -1 हो जाएगा, यानी एम का वैल्यू -1 होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल बन रही है। ठीक है, तो अभी भी अगर देखा जाए तो इस स्ट्रेट लाइन का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल का जो मेजरमेंट हुआ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए हैं 60 डिग्री, हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए। तो ये एक्स एक्सिस से अगर इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइन का एंगल मेजर किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल 180 होता है, ये 60 है, तो ये 120 हो जाएगा। तो अब इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा एम इक्वल टू, ये हो जाएगा tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री कितना होता है, माइनस का √3। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है ये इक्वल हो जाएगा माइनस का √3। ठीक है, तो ये हो गया कि किसी भी लाइन का स्लोप होता क्या है। ठीक है, तो अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको फिर से लिख देते हैं, समराइज कर देते हैं। तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बना रही है, तो इस लाइन का जो स्लोप है एम, ये इक्वल हो जाता है tan थीटा के। ठीक है, ये हो जाएगा इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, और स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली एम चलता आ रहा है, तो एम से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी लाइन का स्लोप, और यहाँ पर थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये यहाँ पर मान लेते हैं 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है, तो जब भी स्लोप निकालना होगा तो इसको चेक करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, फिर ये जो एक्स एक्सिस है इसे कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एंगल 45 है, तो ये लेकिन ये वाई एक्सिस से है, तो अब हमें एक्सिस से निकालना पड़ेगा कितना बना रही है। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को अगर इधर ऐसे शिफ्ट कर देता, ऐसे पैरेलली बस शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट करने से एंगल तो चेंज होगा नहीं। तो अगर ये मेजर करें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा कितना हो जाएगा, हो जाएगा tan 45 डिग्री, यानी एम इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये समझना कि किसी भी लाइन का स्लोप होता क्या है और इसको फाइंड कैसे करना है। तो ये था एक तरीका, और नेक्स्ट एक तरीका होता है कि स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।